Good morning, students. This is Kaveri Kazuria and once again welcome back to our channel. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1। आपकी जो 11th क्लास में सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और उसके अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है जो आपका रिलेट करता है किस चीज़ से, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो अकाउंटेंसी की बुक आप लोगों के लिए नहीं हो सकती है और इससे कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है इससे रिलेटेड आपको हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आए। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझना है और आपका चैप्टर नंबर 1 है और इसकी फर्स्ट क्लास जो है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम समझेंगे स्टार्टिंग से कि आप बिजनेस से रिलेटेड जो ये टर्म्स है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या है, बुक कीपिंग क्या होती है, बहुत सी टेक्निकल टर्म्स जो है इसके अंदर यूज़ की गई हैं। बहुत ही इजी वे में जो है हम इसको समझने वाले हैं, राइट। और हम इसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर चलेंगे। पहले सिंपल जो टर्म्स है उनको अंडरस्टैंड करेंगे और जैसे ही वो टर्म्स आपको क्लियर हो जाएगी फिर हम कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हुए पूरी कॉन्सेप्ट को जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पर जैसे आपके चैप्टर का नेम है, चैप्टर क्या है आपका, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो सबसे पहले आप मीनिंग समझेंगे और फिर आप देखेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या, इसका मीनिंग क्या है एंड उसके बाद हम ये अकाउंटिंग करते क्यों हैं, हम ये चीज़ें भी जो है यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है, राइट। सी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं बिजनेस की, ठीक है। अब बिजनेस क्या होता है ये हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में आपका जो बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 था उसके अंदर हमने समझ लिया था कि बिजनेस क्या होता है, ठीक है। अब आप इतना तो समझ चुके हैं कि कॉमर्स क्या है, आपने कॉमर्स स्ट्रीम जो चूज़ किया है, कॉमर्स का मतलब क्या है, बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये चीज़ें आप अपने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 में समझ चुके हैं। अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ कि बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस वूमेन है, अब कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमेन है। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो पर्सन बिजनेस करता है, ठीक है, वो बिजनेस में जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो आपने भी अगर कोई बिजनेस किया है तो ऑब्वियस है कि आप ये जानना तो चाहोगे ना कि आपने बिजनेस में कितना अर्न किया है, आपको प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है हम इसके अंदर बिजनेस में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे की जाती हैं, देखो अब हम क्या करते हैं कि जो भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जानना चाहता है कि मुझे क्या गेन हुआ है या क्या लॉस हुआ है, वो जानना चाहेगा। अब ये गेन और लॉस को जानने के लिए वो क्या करता है, अपने बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, जितनी भी क्या होती है ट्रांजैक्शंस, इसका मतलब क्या होता है, जो भी लेन देन वो कर रहा है, कोई भी मतलब जैसे मान लो कोई सेल हो रही है, कोई परचेज हो रही है, अब ये कैश पे हो रही है या क्रेडिट पे, किसी पे भी हो सकती है, हो सकता है ये कैश पे हो या हो सकता है आप क्रेडिट पे उधार पे किसी को बेच रहे हो, और या फिर हो सकता है आपने उधार पे किसी से सामान लिया हो। तो बहुत सी चीज़ें बिजनेस में रहती हैं। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस में, समझे, बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, इन ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे हम, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। आप इसको रिकॉर्ड करोगे, आप लिखोगे, अपनी एक नोटबुक होगी, ठीक है, या आपकी कोई बुक होगी पर्टिकुलर, उसके अंदर आप रिकॉर्ड करोगे और जैसे ही आप रिकॉर्ड करोगे आप उन चीज़ों को बाद में देख सकते हो ना कि आज ये ट्रांजैक्शन हुई, कल ये ट्रांजैक्शन हुई। तो हम क्या करते हैं पूरे अकाउंटिंग ईयर के दौरान, ठीक है, पूरे अकाउंटिंग ईयर के दौरान हम इस ईयर में, इस पूरे साल के अंदर हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, बहुत से स्टेप रहते हैं कि हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इससे फिर कंक्लूजन निकाल रहे हैं, एक रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हम करते क्यों हैं, ताकि एट द एंड हम ये जान पाए कि हमें गेन हुआ या लॉस हुआ। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर आप बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, उसमें गेन कितना है, लॉस कितना है, या पूरे साल में हमने सेल कितनी निकाली, या पूरे साल के दौरान हमने परचेज कितना किया था, या हमारे बिजनेस में कैश कितना है, ठीक है, हमारे बिजनेस में हमारे डेटर्स कितने हैं, या फिर हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, ये सब चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसी को रिकॉर्ड करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत हुई, हमें अकाउंटिंग की जरूरत हो गई, ठीक है। पर इसी के लिए हमें जरूरत हुई किस चीज की, अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, सिंपल है कि आप अपने पूरे साल के दौरान जानना चाहते हैं
आपका गेन हुआ या लॉस हुआ, आपने कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था, आपने कितनी लोगों को उधार दे रखी है, कितनी लोगों से उधार ले रखा है सामान। या फिर मैं अगर इन शॉर्ट में अगर मैं ये चीज कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपनी बिजनेस की जब भी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने बिजनेस की क्या जानना चाहते हैं, यू वांट टू नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस की जब भी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अब हम डेफिनेशन की हेल्प से जो है इसको समझेंगे। आपको डेफिनेशन के अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स मिलेंगे, उन वर्ड्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आपको क्लियर होगा कि एटलीस्ट ये चीज है क्या, अकाउंटिंग चीज क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए एक बार हम जो है अकाउंटिंग का मीनिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर पूरी बुक लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैंने कुछ मेन वर्डिंग्स लिखी हैं जिससे आपको क्लैरिफाई हो पाए कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये टर्म्स क्या है, आप इसका मीनिंग सही से समझ पाए। अब देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। ये डेफिनेशन क्या कहती है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट, एक कला है, इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखो जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है पहले आप उसको क्या करोगे, आप उसको रिकॉर्ड करोगे अपने बिजनेस में। आपने जो बुक लगा रखी है, जो नोटबुक आपने लगा रखी है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बही खाते भी कहते हैं, हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अकाउंट सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब जो अकाउंट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने सारा दिन का लेन देन जो भी है उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक प्लेस पे रखना, एक जगह पर रखना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई किया जाता है, उनको समराइज भी किया जाता है। अब समराइज करने के बाद क्या होता है, मतलब उसको सिग्निफिकेंट मैनर में हम ये तीनों काम करते हैं। हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और समराइज करना है। इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड मनीटरी फॉर्म में करते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कहोगे कि बिजनेस में आज मैंने जो, अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आप ये कहोगे कि आज मैंने 5 सोफा सेट बेच दिए, ऐसा नहीं कहोगे। आप ये बोलोगे कि आज मेरी इतने रुपए की सेल हुई। तो हम मनी के फॉर्म में जो रिकॉर्ड करते हैं, किस चीज को, ट्रांजैक्शंस को एंड इवेंट्स को, राइट। आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्लो लेकर चल रही हूँ। जब आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तब हम आगे के चैप्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक आई होप किसी को इशू ना हो इस वीडियो में। तो हमने क्या देखा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर और इन टर्म्स ऑफ मनी, किस चीज को, ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कैसे होंगे, फाइनेंशियल कैरेक्टर क्यों होंगे, और फिर इंटरप्रेट किया जाएगा रिजल्ट देरो, फिर उनसे एक कंक्लूजन निकाला जाएगा, उनको इंटरप्रेट किया जाएगा। अब इसके अंदर ना बहुत सी टर्म्स जो है आ गई हैं, वो टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको डिटेल में हमने आगे समझना है, राइट। देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की, यस ये अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या दे रहा है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कहता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट भी है और अकाउंटिंग क्या है, एक साइंस भी है। अब मैं किसी चीज को अगर आर्ट कहूँ और साइंस कहूँ तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होता है, तभी हम कहेंगे ना अकाउंटिंग की एक आर्ट है या नहीं है। आर्ट का मतलब क्या होता है, देखो आर्ट का मतलब होता है किसी भी तरीके से, अगर आप देखिए किसी भी काम को करने की एक कला है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से आप किसी काम को कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करें। तो टेक्निक है, किस चीज की टेक्निक है, टेक्निक ऑफ अटेनिंग। ठीक है, टेक्निक ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, आपने पहले से ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर रखे हैं, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं और आप उनको अचीव करना चाहते हो। किसी भी काम को अच्छे तरीके से, निपुण तरीके से करने की कला, वो क्या कहलाती है, आर्ट। अब अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोले भाई हम, ऐसा अकाउंटिंग में क्या है कि हम इसको आर्ट बोले, कहता है कि अकाउंटिंग भी एक आर्ट है क्योंकि इसके अंदर जो भी हम काम करते हैं ना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये सब हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो है अपने बिजनेस के फाइनेंशियल, हमें अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानना होता है। तो ये हमारा क्या है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इसने यहाँ पर क्या बोला था कि ये क्या है, टेक्निक है, टेक्निक ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। अब ये हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसको जानने के लिए जो भी हम
रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे से करते हैं। इसीलिए इसने क्या बोला, इसको अकाउंटिंग क्या है आपका, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, अकाउंटिंग एक आपका आर्ट है। दूसरी तरफ कहता है कि अकाउंटिंग साइंस क्यों है। देखो साइंस के अंदर क्या होता है कि सब कुछ ना सिस्टमेटिक तरीके से होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। आप भी जानते हैं कि हर चीज ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम को किया जाता है। जब किसी काम को ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है और एक उस चीज की नॉलेज होती है, ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब अकाउंटिंग को साइंस इसलिए बोला गया है कि अकाउंटिंग भी एक ऐसी ऑर्गेनाइज बॉडी है जिसके अंदर कुछ रूल्स रहते हैं, ठीक है, आप रूल्स को फॉलो करते हैं, उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। इसलिए अकाउंटिंग एक आर्ट भी है एज वेल एक साइंस भी है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अब यहाँ पर क्या कहता है कि हम जो है सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि देखो बिजनेस में ना बहुत सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं जो हम फाइनेंशियल नेचर में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। आप उसको फाइनेंशियल नेचर में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। मान लो कि एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में जो है झगड़ा हो गया। अब इस झगड़े को कैसे लिखोगे अपनी बुक्स में, रिकॉर्ड कैसे करोगे, हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। तो आप बहुत से इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम जो है फाइनेंशियल करैक्टर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उठानी है जिनको आप मॉनेटरी फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली, किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई स्ट्राइक हो गई, कोई कुछ हो गया, तो आप उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। यहाँ पर क्या कहता है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, कि आपने जो है मनीटरी फॉर्म में इसको रिकॉर्ड करना है। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको कोई बिजनेस है, आप कोई मशीनरी सेल करते हो, ठीक है, तो आप क्या ये नहीं कहोगे कि आज मैंने पूरे दिन में जो है 10 मशीन्स जो है वो सेल कर दी, ऐसा नहीं कहोगे आप क्या कहोगे कि मैंने आज पूरे दिन में जो है 2 CR मतलब 2 करोड़ की जो मशीनरी है वो सेल की है। तो अगर आज की सेल आप लिखोगे तो वो आप मनी में रिप्रेजेंट करोगे, मनीटरी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फर्नीचर बेचते हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि आज जो मैंने है 5 सेट बेच दिए, आप ये नहीं कहोगे। आप क्या कहोगे कि मैंने आज फर्नीचर हुआ, फर्नीचर की सेल हुई, अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का सेल करने का है तो आप ये कहोगे कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 50 लाख की सेल कर दी, फर्नीचर से 50 लाख का मैंने जो है स्टॉक, जो भी आपका गुड्स था उसको आपने 50 लाख में सेल किया, तो ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो मतलब मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताया है कि आप अगर कोई भी चीज सेल कर रहे हो तो आप उसको ऐसे यूनिट्स में सेल नहीं करोगे। मेरा कहने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप जो है उसको मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, आपकी सेल्स जो है वो मनी की फॉर्म में आती है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब इसके बाद क्या आता है कि अगर हम बात करें ट्रांजैक्शंस को, अगर हमने रिकॉर्ड करने की बात की, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा। जब आपका बिजनेस मान लीजिए कि स्मॉल है, ठीक है, अब हम लेके चलते हैं कि हम ये रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस स्मॉल है, छोटा बिजनेस है आपका, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप सारी की सारी ट्रांजैक्शंस एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जिस बुक को बोलते हैं जर्नल। समझ रहे हो, आपका बिजनेस छोटा है तो आप उस हिसाब से एक ही बुक लगाओगे और उसी बुक में सारे दिन की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लोगे, उस बुक को बोला जाएगा जर्नल। लेकिन अगर सपोज करो कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है और आप जो है आपकी ट्रांजैक्शंस भी, ऑब्वियस है कि बिजनेस बड़ा है तो ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा होती होंगी, तो आपको क्या करना है कि आपका सिर्फ एक बुक लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको जो है मैनी बुक्स यूज करनी होगी, ठीक है। और उसी बुक को हम किस नाम से बुलाते हैं, सब्सिडरी, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, सब्सिडरी बुक्स के नाम से बुलाते हैं। अब सब्सिडरी बुक का क्या मतलब है, अलग अलग तरह की बुक्स लगती हैं। जैसे कि मान लो कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक यूज करोगे, और अगर आपने सेल्स के लिए अलग बुक रहती है जिसको सेल बुक बोलते हैं, एक आपकी परचेज बुक रहती है जिसको परचेज बुक बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं। अब ये क्या होती है इनको हम समझने वाले हैं आगे, तो आपको इतना डिटेल में अभी नहीं जाना है क्योंकि आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप एक ही बुक लगाते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप अलग अलग तरह की कई प्रकार की बुक जो है ओपन करते हैं, और हर ट्रांजैक्शन को, उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को उसी बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो वो आपका कहलाता है, वो सब बुक्स कहलाती है सब्सिडरी बुक्स। आई होप यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट आपका आता है क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इसकी क्लासीफाइंग की, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग कहता है कि आप जो क्या करें कि आपने जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं वो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रख दें,
अब सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रखने का क्या मतलब है, देखो चलिए यहाँ हमने थोड़ा सा स्पेस बना लिया है और अब हम यहाँ पर जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ क्लासीफाइंग की, तो क्लासीफाइंग का क्या मतलब है कि आप जो है सेम नेचर की ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो भी आपकी सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस है, सेम नेचर ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? एट सेम प्लेस। अब सेम प्लेस का क्या मतलब है, देखो अब क्या होता है कि मैंने जब बात की बिग बिजनेस की, आपका बिजनेस अगर बड़ा है तो आपने अलग अलग बुक लगाई। ये आपकी एक बुक थी जिसके अंदर आप कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रख रहे हो, इसको कैश बुक हमने बोल दिया। एक आपकी यहाँ पर हो गई, आपने परचेज बुक लगाई, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करते हैं कि जो भी सामान आपने परचेज किया है, ठीक है, लेकिन उधार पर परचेज किया है, वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। सारा का सारा परचेज जो उधार पर परचेज किया है रिकॉर्ड होता है परचेज बुक में। एक बुक जिसको आपने बोला सेल बुक, ठीक है, सेल्स बुक। अब इस सेल्स बुक का क्या मतलब हुआ है कि जो भी आपने बेचा है, अगर उधार पर बेचा है तो रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में, ठीक है। तीन चीजें हो गई। अगर आपने कैश में कोई परचेज या सेल की है वो तो आपकी आ गई कैश बुक में, उधार पे कुछ खरीदा तो परचेज बुक में, उधार पे कुछ बेचा तो सेल्स बुक में। दूसरी तरफ अगर मैं आपको एक और वर्ड यहाँ पर लिखूं जिसका नाम हमने लिख दिया सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, ध्यान से सुनना इन चीजों को। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक का क्या मतलब है, देखो आपने कोई सामान था, आपने बेचा था, उधार पे बेचा था तो आपने सेल्स बुक में लिख दिया, लेकिन वो सामान बेचने के बाद एक दिन बाद या जैसे भी वो वापस आ गया, उसने कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न हो गई, तो वो रिकॉर्ड होगी कहाँ पे? सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। समझ रहे हो? सामान उधार पे बेचा था तो रिकॉर्ड हुआ सेल्स बुक में, लेकिन अगर हमारा वो सामान वापस आ गया सेल्स रिटर्न तो रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न में। ऐसे ही एक बुक आपकी हो गई परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक बोलते हैं। अब परचेज रिटर्न बुक का क्या मतलब है कि आपने कुछ सामान खरीदा था, उधार पे खरीदा था, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया कि भी इसके पैसे देने बनते हैं, आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जो आपने सामान खरीदा था, अब आपने बिजनेस जो सामान खरीदा था अब आपने उसको वापस कर दिया, तो अब आप किसको रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में, कि आपने जो सामान परचेज किया था आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो वो आपको परचेज रिटर्न बुक में होगा, ठीक है। तो ऐसे इसको रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस पे लिखी, इसका क्या मतलब है, देखो अब यहाँ पर क्या कहना चाहता है सेम नेचर की ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कोई कस्टमर हूँ, यहाँ पर एक्स वाई कोई लिमिटेड बिजनेस है, ठीक है, और मैं क्या हूँ? मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है। अब मेरा नाम ये आ गया, मेरा नाम। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। अब मैंने कुछ सामान खरीदा था, ठीक है, मैं सामान खरीद रही हूँ, मैंने उधार पे सामान खरीदा है। अब मैंने उधार पे सामान खरीदा है तो कंपनी के लिए तो क्या हो गई, बिजनेस के लिए तो क्या हो गई? सेल हो गई, ठीक है, बिजनेस के लिए तो हो गई सेल, तो वो अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि यहाँ पर मेरे नाम से एंट्री डाल देंगे, कावेरी अकाउंट के नाम से एंट्री हो गई कि मेरे नाम पे जो है 5,000 का सामान बेचा हुआ है, ठीक है। मैंने सामान उधार पे खरीदा था तो कंपनी बुक में, कौन सी बुक में डालेगी? अपनी कंपनी अपनी सेल्स बुक में डालेगी, रिकॉर्ड कर लिया उसने वहां पर, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ कि सपोज करो कि जो मैंने सामान खरीदा था 5,000 का, वो मैंने वापस कर दिया उनको, उसमें से 2,000 का सामान मैंने वापस कर दिया। तो अब जब मैंने 2,000 का सामान वापस कर दिया तो कंपनी का रिकॉर्ड करेगी सेल जो कंपनी ने की थी, कंपनी की सेल जो है वो वापस आ गई, सेल रिटर्न। तो यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन आ जाएगी मेरे नाम से, ठीक है, कावेरी के नाम से क्या ट्रांजेक्शन आ जाएगी कि 2,000 रुपए का सामान वापिस आ गया। इतनी बात समझ में आती है? अब मेरा नाम देखो कहाँ कहाँ आया, दो जगह आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, एक तो यहाँ पर आ गया, देखो एक ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर है, मेरे मेरे ही नाम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक यहाँ पर भी आ गई, और सपोज करोगे मेरे नाम से कोई और ट्रांजैक्शन कैश बुक में भी पड़ी है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफाइंग अकाउंट क्या कहता है कि सेम नेचर की ट्रांजैक्शन जो है एट द सेम प्लेस पे रखो। कि अब मान लो कि क्लासिफाइंग में क्या करेंगे, लेजर होगा, ठीक है, लेजर बनाए जाते हैं। अब एक बुक होगी जिसको बोलेंगे लेजर, ठीक है, उसको बोलते हैं लेजर। अब इसके अंदर क्या करेंगे, मेरे से रिलेटेड जो सारी ट्रांजैक्शन है वो एक ही प्लेस पे रख दी जाएगी, ताकि जो है मेरा नाम बार बार इनको अलग अलग किताबों में ना ढूंढना पड़े, ये एक ही पेज के ऊपर मिल जाए, तो उसी पेज के ऊपर मेरे नाम से पेज में वो सारी ट्रांजैक्शन मेरे से रिलेटेड मिल जाएंगी, वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगी, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन है तो वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन है तो वो यहाँ आ जाएगी। तो मतलब हम क्या करते हैं, क्लासीफाई किया जाता है, और क्लासीफाइंग का मतलब होता है
है सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक ही प्लेस के ऊपर रखना। सो आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड, राइट। और जिस बुक में क्लासिफाइड किया जाता है दैट इज नोन एज लेजर। तो सेपरेट अकाउंट आप बनाएंगे किस चीज का, मान लो वेजेस का अकाउंट है, आपके यहाँ 20 एम्प्लॉई है, आप उनको वेजेस, लेबर है आपके यहाँ, तो आप उसको वेजेस पे करते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक वेजेस के नाम से अलग से बनाएंगे, सारी की सारी वेजेस जो है वेजेस अकाउंट वहां रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आप किसी को सैलरी पे करते हैं तो सारी की सारी सैलरी जो है सिमिलर नेचर की है तो एक जगह रिकॉर्ड करोगे। एडवर्टाइजमेंट पे कोई खर्चा आता है तो एक अलग से फोल्डर बनाओगे एडवर्टाइजिंग का, तो वहां रिकॉर्ड होगा। कमीशन है तो वो एक जगह रिकॉर्ड होगी, सारी प्रकार की कमीशन। तो यहाँ पर आपको भी जो है ऐसे ईजी रहता है, राइट। अब जैसे ही हमने क्या किया कि हमने क्लासिफाई कर लिया चीजों को ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया, और क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, समराइजिंग, उसको समराइज किया जाता है। अब समराइजिंग क्या मतलब क्या होता है कि क्लासिफाइड डाटा को प्रेजेंट करना इस फॉर्म में ताकि जो है वो मतलब समझ आ जाए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट के लिए भी यूजफुल हो। अब देखो अकाउंट बना रहे हो और आपके यहाँ जो मैनेजमेंट है उसको समझ ही नहीं आ रहा उसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो उसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लेगा। तो जब भी आप अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है, लेजर बनाया जाता है और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तो आप जो है इन तरीके से बनाया जाता है ताकि हम उसको समराइज कर पाए। और लेजर बनाने के बाद और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम उनसे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और ये सब किस लिए बनाते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकें, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि मैंने कौन कौन से वर्ड बोल दिए, तो अब आप देखोगे समराइजिंग से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूं मेरा कहने का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पर ये स्टेप समझ सकते हो, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जर्नल में, हम तो या तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे या फिर हम सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। इसमें रिकॉर्ड करने के बाद सेकंड आप क्या करेंगे, हम लोग जो है इसको लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर बिजनेस स्मॉल है तो आपका जर्नल में, बिग है तो सब्सिडरी बुक्स में, इसके बाद बनेगा लेजर। लेजर में बनाने के बाद आपका थर्ड स्टेप क्या आता है, हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम क्या करते हैं, हम इससे बनाते हैं हमारे अकाउंट्स बनाने होते हैं, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी होती है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सिक्स स्टेप यहाँ पर क्या बनता है, आपकी बैलेंस शीट बनती है। तो कुछ इस हिसाब से जो है प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको जो है क्लियर हो गई होंगी कि हम क्या करते हैं, ये एक इस फॉर्म में बनता है। तो डाटा को जो है समराइज किया जाता है, और समराइज इसीलिए किया जाता है ताकि जो है आप इन सारी चीजों को क्लियरली समझ पाए, ठीक है, ताकि हम उनसे ये रिजल्ट निकाल पाए, ये जो आपके अकाउंट से इनको प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। तो इसलिए इसको समराइज किया जाता है। अब देखो, अब क्या आता है यहाँ पर नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पर आप जब बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो आपको उससे पता लगेगा आपके बिजनेस में कितनी असेट है, कितनी कैपिटल है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये सब चीजें आपको पता लग जाती है। फिर लास्ट स्टेप आता है कम्युनिकेटिंग। जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक मिली है उस इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना होता है, बताना होता है। किसको बताना होता है, उन लोगों को जिन्होंने इस पे पैसा लगाया है, या वो सब लोग जिनका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। हो सकता है फ्यूचर में कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो वो जानना चाहता हो कि आपके बिजनेस की सिचुएशन कैसी है, पोजीशन क्या है उसकी। तो आपको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती है उन सब लोगों को, उन सब यूजर्स को जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसी के बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट बनाने का, क्यों बनाई जाती है ये अकाउंटिंग, क्यों की जाती है, अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं। फर्स्ट है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। हमारे बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक रखने का एक वे है जिसके अकाउंट्स के थ्रू हम अपनी सारी ट्रांजैक्शन को एक सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम में रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा कि आप सबसे पहले जर्नल बनाओगे, फिर आप सब्सिडरी बुक बनाओगे, फिर उसकी पोस्टिंग करोगे लेजर में, फिर आपके सारे अकाउंट्स बनेंगे। तो यहाँ पर कहता है कि कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मतलब क्या है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है आपको कि आपने क्या किया, यहाँ तक तो आपने 3 काम कर लिए, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। देखो
जर्नल हुआ, जर्नल के बाद लेजर हुआ, लेजर के बाद आपने क्या किया, ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट कर दिया, ठीक है। फिर हमने इसका ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और एक हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। ये चीजें है ना। अब ये क्यों बनाते हैं, अब जितनी भी टर्म्स होती हैं रिलेटिंग टू द परचेज, सेल, एक्सपेंस, अगर आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, कोई खर्चा किया, इन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ताकि हम एट द एंड ये जान सकें कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और हमें लॉस कितना हुआ है, राइट। अब यहाँ पर कहता है कि टू नो द एग्जैक्ट रीजन, हमें एग्जैक्ट रीजन पता लग जाएगा। किस चीज का एग्जैक्ट रीजन पता लग जाएगा, एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है, या फिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। तो आप बिजनेस में ये रीजंस को जान सकते हो अपनी अकाउंटिंग की हेल्प से, अकाउंट्स प्रिपेयर करके। असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हो, बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कितनी आपकी कैपिटल है, कितनी असेट है, कितना आपने लोन ले रखा है, कितनी आपकी बचत हो रही है, रिजर्व्स कितने आ रहे हैं, टोटल फाइनेंशियल पोजीशन आप अपनी बिजनेस की असर्टेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर जान सकते हो, मान लो कि पिछले साल आपकी जो पोजीशन थी और इस साल एट द एंड ऑफ ईयर क्या पोजीशन रही, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। आज से 5 साल पहले आपकी क्या पोजीशन थी, आज से 10 साल पहले आपकी बिजनेस की क्या पोजीशन थी। अगर आपने हर साल अकाउंट मेंटेन किया है तो आप अपने बिजनेस की पोजीशन को कंपेयर करोगे और प्रोग्रेस जान पाओगे। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड, बिजनेस में कुछ एरर ना हो जाए, जैसे मान लो अकाउंट्स बनाते हैं तो आपको एरर्स पता लग जाती है, ठीक है, या फिर अगर बिजनेस में किसी ने कोई फ्रॉड किया है तो वो फ्रॉड भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपने हर चीज का हिसाब रखा हुआ है, राइट। तो आप इन चीजों से ये आपको हेल्प करती है अकाउंटिंग, ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, ठीक है। फिर आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मान लो फ्यूचर में कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई इन्वेस्टर है, कोई ओनर भी जानना चाहता है अपने बिजनेस के बारे में, क्रेडिटर है जो हमें उधार देते हैं वो लोग भी जानना चाहते हैं, बैंक हमें लोन लेने से पहले हमारे बिजनेस की पोजीशन जानना चाहेगा, एम्प्लॉई है वो जानना चाहेंगे यहाँ काम करना चाहिए, यहाँ सैलरी मिलती है या नहीं, और या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जैसे टैक्स वगैरह लगाया जाता है तो टैक्स डिपार्टमेंट होता है, तो वो सब भी ये हमारे बिजनेस की पोजीशन को जानना चाहते हैं। तो उनके लिए भी अकाउंटिंग जो है बहुत हेल्पफुल होती है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम कह सकते हैं कि हम ये अकाउंटिंग क्यों करते हैं, राइट। तो एक बार आप इसे देख सकते हो, सारी चीजें आपको जो है ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, होच पोच हो गया है, लेकिन आई होप यहाँ तक आपको क्लियर जरूर हो गया होगा कि कंप्लीट टॉपिक जो है आपको समझ आ गया होगा, राइट। हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग देख लिया, सब कुछ हमने इसके अंदर स्टडी किया। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, और आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।